Dear student, it is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor English Literature at MBD Government College, Kushalgarh, Banswara. Today I am going to discuss about the character sketch of Portia, the main heroine of the play The Merchant of Venice, which is written by William Shakespeare. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक प्रसिद्ध नाटक जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखा गया उसकी मुख्य नायिका पोर्शिया के चरित्र चित्रण के बारे में विशद चर्चा करने जा रहा हूँ। हर डिवोशन टू द मेमोरी ऑफ हर फादर, पोर्शिया का अपने पिता के प्रति जो समर्पण और भक्ति भाव, वो पोर्शिया इज जेन्युइनली डिवोटेड टू द मेमोरी ऑफ हर फादर हु वाइल डाइंग हैज़ डिवाइज्ड ए काइंड ऑफ लॉटरी फॉर द पर्पज ऑफ हर चॉइस ऑफ ए हस्बैंड। पोर्शिया इज जेन्युइनली, पोर्शिया नैसर्गिक रूप से डिवोटेड टू द मेमोरी ऑफ हर फादर, अपने पिता की यादों के प्रति समर्पित थी। हु वाइल डाइंग, जो कि मृत्यु के कगार पे था, मरने को जा रहा था, हैड डिवाइज्ड ए काइंड ऑफ लॉटरी फॉर द पर्पज ऑफ हर चॉइस ऑफ ए हस्बैंड। और पोर्शिया के पिता जो कि मृत्युशैया पर थे, उन्होंने एक अपनी बेटी का पति चुनने के लिए एक लॉटरी पर्पज का आयोजन किया। सी इज डिटरमाइंड टू कैरीड आउट द टर्म ऑफ हर लेट फादर्स बिल, और वो निश्चय कर चुकी थी, वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी टू कैरी आउट, पालन करने का, द टर्म्स, उन शर्तों को ऑफ हर लेट फादर्स बिल, जो अपने स्वर्गवासी पिता की उसकी इच्छा थी, उन सारी शर्तों का पालन करने के लिए पोर्शिया पूरी तरह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल फॉर हर टू डिसरिगार्ड हर फादर्स बिल एंड टू मैरी ए मैन ऑन द बेसिस ऑफ हर ओन जजमेंट। ऑफ कोर्स, वास्तव में इट इज़ पॉसिबल फॉर हर, ये उसके लिए संभव था टू डिसरिगार्ड हर फादर्स बिल, कि वो अपने पिता की अवज्ञा कर सकती थी, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती थी, एंड टू मैरी ए मैन ऑन द बेसिस ऑफ हर ओन जजमेंट, और वो उस व्यक्ति से शादी कर सकती थी जो कि खुद के बेसिस पर, खुद के आधार पर, वो खुद के निर्णयों के आधार पर की शादी कर सकती थी। बट सी हैज़ इम्प्लिसिट फेथ इन हर फादर्स विजडम, लेकिन उसको अपने पिता के विवेक और बुद्धि पर अथाह गहरा अटूट विश्वास था। एंड सी इज़ कन्विंस्ड, और वो पूरी तरह संतुष्ट थी, दैट हर फादर्स बिल वुड प्रूव टू बी द मीन्स ऑफ हर गेटिंग द राइट मैन एज हर हस्बैंड, और वो पूरी तरह से इस बात से सहमत थी, संतुष्ट थी, दैट हर फादर्स बिल, के उसके पिता की इच्छाओं के आधार पर वुड प्रूव टू बी द मीन्स ऑफ हर गेटिंग द राइट मैन एज हर, वो पक्का उसको एक सही व्यक्ति अपने पति के रूप में मिलेगा। इन दिस बिलीफ सी इज़ ग्रेटली एनकरेज्ड बाय नेरिसा, और इस विश्वास में उसका पूरी तरह से प्रोत्साहन नेरिसा के द्वारा किया जाता है। हु टेल्स हर, जो उसे बतलाती है, दैट गुड मैन आर समटाइम डिवाइनली इंस्पायर्ड व्हेन दे आर डाइंग। वो कहती है कि गुड मैन, भले लोग, आर समटाइम्स डिवाइनली इंस्पायर्ड, कभी कभार बहुत दैवीय रूप से प्रेरित होते हैं, व्हेन दे आर डाइंग, जब वो मर रहे होते हैं, एंड देन दे टेक साउंड डिसीजन, और तब वो जो निर्णय लेते हैं बहुत गहरे निर्णय लेते हैं। हैविंग फॉलन इन लव विद वेसेनियो, वेसेनियो के प्रेम में पड़ने के बाद पोर्शिया कुड ईजीली हैव मैरिड हिम, पोर्शिया उससे आसानी से शादी कर सकती थी, विदाउट सब्जेक्टिंग हिम टू द टेस्ट लेट डाउन बाय हर फादर्स इन, बिना उस सब्जेक्टिंग हिम टू द टेस्ट, उस परीक्षा के, लेट डाउन बाय हर फादर्स बिल, जो कि उसके पिता ने जो शर्तें रखी कास्केट की शादी करने के लिए, तो वो चाहती तो वसेनियों से बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी टेस्ट के, और वो शादी कर सकती थी। बट सी डज नॉट फॉलो सच ए कोर्स, लेकिन वो सी डज नॉट फॉलो सच ए कोर्स, वो कभी भी इस प्रकार की और प्लान में नहीं पड़ती। इवन द मैन विद हुम सी हैज़ फॉलन इन लव, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति से वो प्रेम करती थी, यानी बसेनियों से वो प्रेम कर सकती थी, मस्ट प्रूव इज बर्थ बाय पासिंग द टेस्ट, उसको भी अपनी योग्यता हासिल करनी होगी ताकि वो उस टेस्ट को, उस परीक्षा को पास कर सके। बिफोर सी वुड मैरी हिम नॉर डज सी गिव हिम एनी हिंट एज द कास्केट विच ही कुड चूज, नॉर डज, और बिफोर सी वुड मैरी, ताकि वो उससे शादी कर सके, नॉर डज ही गिव हिम एनी हिंट, और ना ही उसने उसे किसी भी प्रकार का कोई वो हिंट दी, कोई सुराग दिया, एज द कास्केट, उन संदूकों के बारे में, विच ही शुड चूज,
जो उसे चुनने थे, उसने बेसेनियो को किसी प्रकार का कोई हिंट नहीं दिया। वो चाहती तो बिना किसी लॉटरी सिस्टम के, बिना इस प्रकार के झमेले में पड़ने के, वो डायरेक्ट बेसेनियो से शादी कर सकती थी, लेकिन उसको अपने पिता के विवेक पर अटूट विश्वास था, इसलिए उसने बेसेनियो से भी कहा कि वो भी उस एग्ज़ाम में, उस टेस्ट में पास होकर दिखलाए, तब वो उससे शादी करेगी। हर एसेंशियल विजडम, उसका अपरिहार्य बुद्धिमत्ता। पोर्शिया सोज हर विजडम इन अदर वेज एज वेल, पोर्शिया अपनी बुद्धि का विवेक और दूसरे तरीकों में भी करती है। हर कन्वर्सेशन विद नेरिसा एट द वेरी आउटसेट ऑफ द प्ले, उसकी बातचीतें नेरिसा के साथ में प्ले के दौरान कंटेन सम वैल्यूएबल रिमार्क, कुछ बेशकीमती टिप्पणियाँ, विच आर वेल वर्डेड मैगजिम, जो कि क्या है, काफ़ी वेल वर्डेड, अच्छे शब्दों वाली कहावतें, लोकोक्तियों का वो प्रयोग करती है। फॉर इंस्टेंस ही सेज दैट इट इज़ गुड डिवाइन हु फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, सी सेज, वो कहती है दैट इट इज़ ए गुड डिवाइन, के एक अच्छा दैवीय संकेत है, हु फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन, जो अपने स्वयं के निर्देशों का पालन करता है, ये अच्छे दैवीय संकेत हैं। सी आल्सो सेज दैट शी कैन ईजियर टीच 20 what were good to be done, that we one of the 20 to follow her own teaching. She also says, वो कहते हैं, she can easier teach 20, वो 20 लोगों को आसानी से सिखा सकती है, what were, जो भी good to be done, जो भी अच्छी बातें सिखानी चाहिए वो। In fact, her speech to Nerissa on this occasion is a series of aphoristic statement containing gems of wisdom. और वास्तव में हर स्पीच टू नेरिसा, उसके द्वारा कहे गए कथन, नेरिसा के प्रति कहे गए कथन, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, इज ए सीरीज ऑफ एफोरिस्टिक स्टेटमेंट, एक एफोरिस्टिक कथनों का एक बहुत तगड़ी श्रृंखला है, एक लंबी श्रृंखला। एफोरिस्टिक, गागर में सागर भरना, गागर में छोटी बात कहकर और बड़े उसके अर्थ निकलते हैं। कंटेनिंग जेम्स ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बुद्धिमत्ता के जेम्स, मोतियों की तरह उसकी एफोरिस्टिक स्टेटमेंट थे इस अवसर पर। लेटर इन द प्ले सी अगेन मेक सिमिलर रिमार्क विच शो हर विजडम, बाद में नाटक में सी अगेन मेक सिमिलर रिमार्क, इसी प्रकार के भी और भी टिप्पणियाँ करती है, विच शोज हर विजडम एंड हर वास्ट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द ह्यूमन नेचर, जो कि उसकी ज्ञान को और ह्यूमन नेचर के प्रति, दुनिया के ह्यूमन नेचर के प्रति उसकी जो नॉलेज है उसको दिखलाते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सी सेज दैट ए गुड डीड शाइन्स इन ए नॉटी वर्ल्ड, कि एक अच्छा काम शाइन्स, चमकता है, इन ए नॉटी वर्ल्ड, इस बुरे संसार में, जस्ट एज ए कैंडल शाइन्स इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, जिस प्रकार से गहरी अंधेरी रातों में और जब एक दिया जलता है, एक मोमबत्ती जलती है, एक चिराग जलता है, जब वो रोशनी फैलाती है, उसी प्रकार इस शरारती संसार में एक अच्छा भला काम भी आपको चमकता है। सी आल्सो सेज दैट नथिंग इज़ गुड इफ़ इट नॉट सीन इट इन इट्स प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, कोई भी चीज़ यदि वो एक उपयुक्त संदर्भ में नहीं है तो वो ठीक नहीं है। सी मेक्स ए सिमिलर रिमार्क्स व्हेन शी सेज दैट मैनी थिंग्स अपीयर टू बी प्रेजवर्दी एंड परफेक्ट व्हेन दे आर लुक्ड एट द राइट पर्सपेक्टिव। सी मेक्स ए सिमिलर, उसी प्रकार का वो समान टिप्पणी वो कहती है दैट मैनी थिंग्स अपीयर टू बी प्रेजवर्दी, कि अनेक चीज़ें अपीयर टू बी प्रेज होती हैं एंड परफेक्ट और पूर्ण होती हैं, व्हेन दे आर लुक्ड एट इन द राइट पर्सपेक्टिव, जब उनको एक सीधे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी प्रशंसा योग्य होती हैं। बट हर विजडम अपीयर्स इन ए मोस्ट स्ट्राइकिंग मैनर इन द ट्रायल सीन इन द कोर्स ऑफ विच सी इज अनएबल टू टर्न द टेबल अपॉन साइलॉक एंड डिफीट हिम विद द सेम वीपन। बट हर विजडम अपीयर्स, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता अपीयर्स प्रकट होती है इन ए मोस्ट स्ट्राइकिंग मैनर, एक बहुत ही स्ट्राइकिंग कड़े व्यवहार के साथ, इन द ट्रायल सीन, उस ट्रायल सीन में, इन द कोर्स ऑफ विच सी इज एबल टू टर्न द टेबल अपॉन शाइलॉक, जब वो उल्टा दाव शाइलॉक के ऊपर फेंकती है, एंड डिफीट हिम विद द सेम वीपन, और उसे उसी हथियार से मारती है, विच ही वांटेड टू टेक एंटोनीज लाइफ, जिस हथियार से वो एंटोनियो का जान लेना चाहते थे, जिस तर्क के आधार पर शाइलॉक एंटोनियो की जीवन लीला को समाप्त करना चाहती थी, उसी बुद्धिमत्तापूर्ण तर्कों के आधार पर वो पोर्शिया अंत में शाइलॉक को डिफीट करती। हर कंपनसेट नेचर पोर्शिया जैसे, इसलिए कंपनसेट नेचर पोर्शिया अपरिहार्य रूप से, आवश्यक रूप से एक दयावान प्रकृति की महिला है। हर फेमस क्वालिटी ऑफ मर्सी, उसकी प्रसिद्ध क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, स्पीच इज प्रूफ ऑफ दैट। ये जो भाषण अंत में ट्रायल सीन में जब वो
क्वालिटी ऑफ मर्सी की स्पीच देती है, इससे साबित होता है कि पोर्सिया एक दयालु महिला है। दिस स्पीच डिपिक्ट्स मर्सी एज ए सबलाइम क्वालिटी विच इज ए ट्वेस्ट ब्लेस्ड, और उसकी ये स्पीच ये दर्शाती है कि दया शायद इंसान के सर्वाधिक उत्तम गुणों में से एक है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स हिम दैट टेक्स, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स, और जो व्यक्ति दया करता है उस पर ईश्वर अपनी असीम अनुकंपा आशीर्वाद देता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जो उसे लेता है उस पर भी। मर्सी सी सेज इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, मर्सी दया सी सेज वो कहते हैं इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, स्वयं ईश्वर द्वारा दी गई एक क्या है, एट्रीब्यूट है, श्रद्धांजलि है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द जू पे नो हीड टू पोर्सियाज प्ली, इट इज़ अनफॉर्चुनेट ये दुर्भाग्यपूर्ण है दैट द जू जो होता है यहूदी, शाइलॉक पे नो हीड टू पोर्सियाज प्ली, पोर्सिया के तर्कों पर कोई ध्यान नहीं देता। एट द सेम टाइम वी मस्ट नॉलेज द फैक्ट, लेकिन उसी समय हमें इस बात की जानकारी भी है कि इन प्रोनाउंसिंग द पनिशमेंट टू विच शाइलॉक हैज़ रेंडर्ड हिमसेल्फ लाइबल, इन प्रोनाउंसिंग उद्घोषणा करते हुए द पनिशमेंट उस दंड की, टू विच शाइलॉक जो कि शाइलॉक हैज़ रेंडर्ड हिमसेल्फ लाइबल, शाइलॉक उसे देना चाहता था। सी टेंड्स टू फॉरगेट हर ओन अर्डेंट प्ली फॉर मर्सी, सी टेंड्स टू फॉरगेट हर ओन अर्डेंट प्ली फॉर मर्सी, वो अपनी दया का वो तर्क भूल गई थी। सी अलाउ द क्रिश्चियन टू हैव देयर ओन वे विद हिम, उसने उन ईसाइयों को आज्ञा दी कि वो उसके साथ अपने हिसाब से बात करें। शी अलाउ देम टू फोर्स हिम नॉट ओनली टू पार्ट विद ऑल हिज वेल्थ बट आल्सो बी कन्वर्टेड, शी अलाउज दैट ऑल इज वेल्थ बट आल्सो टू बी कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी, के उसकी सारी संपत्ति को क्रिश्चियनिटी में बदल दिया जाए। However, in this connection, we should forget that in the Elizabethan time, such punishment of a Jew was not enough to be inhuman or brutal. एलिजाबेथन समय के दौरान सच पनिशमेंट, इस प्रकार के दंड टू ए जू, इस प्रकार के यहूदियों को दिए गए दंड, वाज नॉट थॉट टू बी इनह्यूमन और ब्रूटल, अमानवीय और ब्रूटल कहते हैं तानाशाही नहीं माने जाते थे। तो इसके लिए आज इतना ही, और ये पोर्सिया का जो कैरेक्टर है ख़त्म हो गया। धन्यवाद।